और बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक चल रही है। बैठक में जी राम जी कानून पर मंथन हो रहा है। मनरेगा का नाम बदलने के मुद्दे पर सीडब्ल्यूसी यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में चर्चा हो रही है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक में मौजूद हैं। इसके साथ ही कांग्रेस नेता शशि थरूर भी सीडब्ल्यूसी की बैठक में मौजूद हैं। देखिए, कई सारी चीजों पर संसद में भी मुद्दे उठाए गए थे कांग्रेस की ओर से, विपक्ष की ओर से, और अब ये सभी सांसद यहां पर एकजुट हुए हैं, जहां पर दिल्ली में ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक है। बैठक में जी राम जी बिल कानून को लेकर भी मंथन चल रहा है, क्योंकि बार बार कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा था कि मनरेगा का नाम आखिर आपने जी राम जी क्यों किया और उसमें से गांधी जी का नाम क्यों हटाया गया। और कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन से हमारे सहयोगी नीरज ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या क्या आज के अहम मुद्दे होंगे? एक तो जी राम जी का मुद्दा होगा, उस पर मंथन हो रहा है, और कौन से अहम मंथन और चर्चाएं यहां पर होंगी जिसमें कांग्रेस वर्किंग कमेटी आज बात करेगी? देखिए, मौजूदा राजनीतिक मुद्दों पे चर्चा होगी, लेकिन इस बैठक को बुलाने का मकसद यह है कि जी राम जी बिल, जो कि मनरेगा कानून का नाम सरकार ने बदला है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी अपना विरोध दर्ज कराएगी आज की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में, और एक प्रस्ताव भी पारित करेगी। इसके अलावा अरावली का मुद्दा हो, बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या का मसला हो, वो मसले भी इस बैठक में उठाए जा सकते हैं। इस बात की संभावना है। देखिए, आज की अगर महत्वपूर्ण 5 बातों की अगर देखें इस बैठक को लेकर, तो पहला ये कि जी राम जी बिल पर चर्चा होगी। दूसरा ये कि अरावली और बांग्लादेश के मसले पर बैठक में चर्चा की संभावना है। तीसरा ये कि शशि थरूर कई बैठकों से नदारद रहने के बाद आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। हालांकि जी राम जी के मसले पर उन्होंने जब अपना वक्तव्य रखा था तो कांग्रेस का ही पक्ष रखा था। चौथी महत्वपूर्ण बात है कि आज की बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी मनरेगा कानून पे आने वाले वक्त में अपनी स्ट्रैटेजी तय करेगी। और पांचवी मुख्य बात यह है कि बाकी जो राजनीतिक मुद्दे हैं उन पर भी चर्चा होगी। तो तीनों प्रमुख नेताओं के अलावा कांग्रेस वर्किंग कमेटी के करीब 80 से 90 सदस्य हैं, उनमें से ज्यादातर इस बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, और दूसरे कांग्रेस के बड़े नेता। एक और अच्छी बात बताऊं कि मल्लिकार्जुन खड़गे के आने से पहले, यानी बैठक की शुरुआत से पहले, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी इसी प्रांगण में जहां हम लोग मौजूद हैं 15 मिनट तक इंतजार किया कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आने का, और जब वो आए उन्हीं को लेकर बैठक हॉल में दोनों गए और वहां बैठक की शुरुआत हुई। तो मनरेगा पर कांग्रेस ने अपना विरोध संसद के अंदर जो दर्ज किया था, सड़क पे उसे कैसे उतारेंगे और दूसरे राजनीतिक मुद्दों पे कैसे सरकार को घेरेंगे, इन तमाम पहलुओं पे आज की बैठक में चर्चा होगी। बेशक चर्चा होगी और चर्चा में रूपरेखा भी यहां पर तैयार की जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कुछ अहम देखने वाला है नीरज, जैसा आप भी जिक्र कर रहे थे, शशि थरूर, हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं, शशि थरूर बैठे जरूर वहां पर हैं। पहले जितनी बैठकें हुई शशि थरूर नदारद ही दिखे, तो क्या एक संदेश अब कांग्रेस की ओर से भी देने का प्रयास है कि वो साथ साथ ही हैं? क्योंकि अब तक लग रहा था कि उनकी जो थोड़ा मनमुटाव या फिर उनके जो विचार हैं वो अलग होते हुए दिख रहे थे कांग्रेस से। देखिए, कई मुद्दे ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी की लाइन से अलग कांग्रेस के नेता देखते हैं जब शशि थरूर अपना पक्ष रखते हैं। अभी हाल ही में देखिए, कल उन्होंने जो बयान दिया है कि प्रधानमंत्री का हारना, अगर पाकिस्तान के संदर्भ में वो बात कर रहे थे, वो देश की हार होती है। तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी लगातार हमला करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, खासकर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस पार्टी बार बार ये सवाल उठाती है कि ट्रंप जो कह रहे हैं वो सही है कि नहीं। हालांकि प्रधानमंत्री से लेकर विदेश मंत्रालय तक ने ये साफ किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय स्तर पे युद्ध विराम का समझौता हुआ था, संघर्ष विराम का। लेकिन कांग्रेस की लाइन से शशि थरूर की लाइन कई मुद्दों पर अलग होती है, लेकिन जी राम जी बिल पर शशि थरूर की लाइन वही है जो कांग्रेस की लाइन है। और आज इस मुद्दे पर बैठक है तो उसमें शशि थरूर भी हिस्सा ले रहे। हालांकि हाल के हफ्ते में जो बड़ी बैठकें हुई हैं उसमें शशि थरूर की मौजूदगी नहीं थी। जी नीरज, और देखना होगा कि यहां से अब क्या निकल कर सामने आता है और किस तरीके से इन तमाम मुद्दों को और ज्यादा भुनाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से होती है। बहुत शुक्रिया नीरज जानकारी के लिए।
और देखिए, नए साल से पहले दिल्ली पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में इस वक्त नजर आ रही है। साउथ ईस्ट जिले की पुलिस ने ऑपरेशन आघात 3.0 के तहत संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 285 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 1000 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। इसके साथ ही पुलिस को बड़ी मात्रा में हथियार, अवैध सामान, सब कुछ बरामद किया गया। पुलिस ने 21 पिस्टल और 20 कारतूस जब्त किए हैं। इसके साथ ही 310 मोबाइल फोन, 231 बाइक और एक कार भी जब्त की गई है। इसके अलावा अवैध शराब, गांजे की खेप भी बरामद की गई है। तो ये विशेष अभियान, विशेष ऑपरेशन बकायदा यहां पर दिल्ली पुलिस की ओर से चलाया गया, क्योंकि ये मौका ऐसा होता है, सेलिब्रेशंस का समय होता है, और ऐसे में हथियारों की सप्लाई, गांजे और इसके अलावा जितने भी ड्रग्स होते हैं उनकी सप्लाई धड़ल्ले से अंदर खाने चल रही होती है। और ऐसे में देखिए किस तरीके से 385 लोगों को यहां हिरासत में लिया गया, उनको गिरफ्तार किया गया। आघात 3.0 इस ऑपरेशन का नाम दिया गया। एक संगठित ऑपरेशन यहां चलाया गया। अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, बड़ी चोट है। कई अपराधी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने 285 से ज्यादा अपराधियों की धरपकड़ की। 1000 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे आगे पूछताछ होगी। और इसके साथ ही पुलिस को बड़ी मात्रा में हथियार और अवैध सामान भी बरामद हुआ है, यानी कि इस सामान को इन अवैध तरीकों से जगह जगह पहुंचाने की भी कोशिश यहां पर थी।